आत्मानमणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद पंगातु जैन धर्मूर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम नाम सर्वधर्माणां जैनम जयप्रशासनम सर्वव्यापेक्षितरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदाय नमः। आचार्य कुंदी विरचित प्रवचन सार परमागम। चरणानुयोग चूलिका गाथा नंबर 220। रहे निर्भीको जागो न हवद खुश आशय विशुद्धि अविशुद्ध से चित्ते कहम नो कम्मक खो भी हो। यदि निरपेक्ष त्याग न हो तो भाव की विशुद्धि नहीं होती, और जो भाव में अविशुद्ध है उसके कर्म का क्षय कैसे हो सकता है। निरपेक्ष त्याग की चर्चा यहाँ आचार्य कुंद गोस्वामी कर रहे हैं। आत्मा आपको मालूम है त्यागोपादान शून्य शक्ति है। आत्मा आत्मा का स्वरूप कैसा है? निज भाव को छोड़ता नहीं और पर भाव को ग्रहण करता है। प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ही है। आत्मा भी एक वस्तु है, उसका स्वरूप ये है कि पर भाव का ग्रहण नहीं करता और निज भाव को छोड़ता है। इस दृष्टि से अगर विचार करें तो अनादि काल से आज तक इस जीव ने परमाणु मात्र को भी ग्रहण नहीं किया। परमार्थ से देखें तो अनादि काल से आज तक इस जीव ने परमाणु मात्र को भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन अभिप्राय में ऐसा कोई परमाणु नहीं है जिसे अपना न माना। दर्पण में दिखता हुआ चेहरा, दर्पण में दिखता हुआ चेहरा क्या चेहरा है? चेहरा चेहरे पर है, दर्पण दर्पण में है। दर्पण की स्वच्छता में चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पण में दिखता हुआ चेहरा अगर परमार्थ से विचार करें तो दर्पण से अभिन्न है, दर्पणमय है, दर्पण की ही स्वच्छता है। दर्पण में चेहरा नहीं है, चेहरे में दर्पण। यदि अपना
दर्पण देखते समय चेहरा दर्पण में चला जाए तो सोचो अपन बिना चेहरे के रह जाए। चेहरा जिसका प्रतिबिंब जिस समय दर्पण में दिखाई देता है उस समय भी चेहरा चेहरे में है और दर्पण दर्पण में। दर्पण में जो दिखाई देता है वह दर्पण की स्वच्छता ही है, चेहरा नहीं है। सच पूछो चेहरे के आकार में वह दर्पण ही है। सच अपन कहते हैं चेहरे का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते ना, तो बिंब किसका है जी बताओ? वह चेहरे का प्रतिबिंब है, लेकिन वह बिंब किसका है? किसके द्वारा उसकी रचना हुई है? उस रूप में कौन परिणमित हुआ है? और ये न्याय है, जो जिसका होता है वह वही होता है। जो पुद्गल से निर्मित है तो पुद्गल ही है, और अगर आत्मा से निर्मित है तो आत्मा ही है। परमार्थ से देखा जाए तो दो द्रव्यों में लेने देने की, करने धरने की, दो द्रव्यों में किसी प्रकार के कोई संबंध की कल्पना के लिए ही गुंजाइश नहीं है। भले एक कारक की प्रधानता से कथन किया जाए, लेकिन उसमें सर्व कारक समझ लेना चाहिए। आदि दीपक, मध्य दीपक, देहली दीपक की तरह। चाहे आदि में दीपक हो तो भी उजाला इधर आएगा, चाहे मध्य में दीपक हो तो भी उजाला आएगा, और इधर दीपक लगा दे तो भी उजाला। जैसे रमोकार मंत्र में लोए सब, भले लोए सब साहूरम लिखा है, लोए सब साहूरम के साथ में है, लेकिन वह अंत दीपक है जो पांचों पदों में लगता है। नमो लोए सब अरंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयलियाणम, नमो लोए सब वज्जायाणम, नमो लोए सब सा। भले प्रमत योगात प्राण विपरोपणम हिंसा, प्रमत योगात ये शब्द भले हिंसा के साथ में लिखा है, लेकिन समस्त पापों में एक प्रमत योग अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। प्रमत योगात असदविधानम अनर्थम, अदत्तादानम स्त्रियम, तो प्रमत योगात अदत्तादानम स्त्रियम। प्रमत योग जो शब्द है वह पांचों पापों में गर्भित है। हिंसा में प्रमाद परिणति हुई है ना, और सर्व पापों में हिंसा हुई। अब आप विचार करो कि वह प्रमत योगात सब में अंतर्गर्भित हो गया कि नहीं हो गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक शब्द दर्शन के साथ लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्थ जब करेंगे तो सम्यक दर्शन का सम्यक शब्द सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ज्ञान और चारित्र के साथ भी सम्यक शब्द लगाए।
फिर ग्रहण क्या किया, किसका ग्रहण किया? सोचो, हम ग्रहण किसका कैसे करते हैं? एक आपके लौकिक में पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह जिसको कह देते हैं। ग्रहण करने का मतलब क्या है? कन्या का पिता कन्यादान जिसको कहते हैं, वो उसको ग्रहण करो इसको। तो अब ग्रहण कैसे करें ये तो बता। और ग्रहण कैसे करता है, क्या होता है? अपना मान लेना, इसी का नाम ग्रहण है। अब वो मान लेने लगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, बस मान लिया उसने, और क्या हो गया? बाद बाकी जो है वह दो हैं, दो मिलकर के एक तो नहीं हो गए। दो मिलकर के एक तो नहीं हुए कभी, दो ही तो रहे कि एक हो गया। और उस समय भी अगर एक को वैराग्य हो तो आत्म कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, बोलो? जम्मू कुमार का आज विवाह हुआ और सवेरे दीक्षा लेकर के चले, स्वतंत्र हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आप अब दीक्षा नहीं ले सकते। अब उन कह देते अब तो फंस गए भाई। कहाँ फंस गए? जिस समय ताला कुंडी में लगा है उस समय भी ताला ताला में लगा है, कुंडी तो बीच में है। दो द्रव्यों के बीच में ग्रहण त्याग की कोई व्यवस्था नहीं है। परमार्थ से दो द्रव्यों में ग्रहण त्याग की जितनी भी कथनी है वह सब व्यवहार न्याय का विषय है। जो त्याग के बिना, अभी निरपेक्ष त्याग की बात नहीं कर रहे, त्याग के बिना ही शांति चाहते हैं। कैसे मिलेगी? सोचो, खंडन के बिना मंडन होता है, मिथ्यात्व के त्याग के बिना सम्यक होगा क्या? अज्ञान के त्याग के बिना ज्ञान होगा? रागादि के त्याग के बिना चारित्र होगा? यूं तो नाना प्रकार के जगत में जीव हैं। अध्यात्म पंचाशतका में उन जीवों का एक वर्णन आया, बहुत सुंदर। विविध भाव के जीव हैं, ईश हैं याजक माँ। विविध भाव के जीव सब ईश हैं याजक माँ। एक कछु छोड़े नहीं, एक त्यागे कछु ना। कैसे? एक भाव है हिरण के, भूख लगे तृण खाए। एक भाव मार्जार के, जीव खाए ना गाय। विचारना, वो मार्जार, बिलाव, बिल्ली, झपट्टा तो मारेगी। कैसे? जैसे ये अज्ञानी प्राणी सुख के लिए विषयों में झपट्टे मारते। झपट्टे मारने का अर्थ क्या भैया? वो ये तो अपन भाव भाषण की दृष्टि से कह देंगे, लेकिन झपट्टे मारने का अर्थ क्या? एक साथ सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। झपट्टे मारने का मतलब है एक साथ सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। जरा सी पूरी खाई, जरा सा लड्डू खाया, जरा सी नमकीन खाई, जरा सी चटनी खाई, एक साथ सबको खा लेना चाहिए, सबका स्वाद एक साथ लेना चाहिए। लेकिन अपना स्वाद लिए बिना, अपना स्वाद जाने बिना कभी तृप्त नहीं होता। और सूक्ष्म ज्ञान में एक साथ सबका जानना होता नहीं, ठीक है ना? तब आकुलित ही होता है और कुछ नहीं होता। त्याग के दो रूप हैं,
एक बाह्य त्याग, एक अंतरंग त्याग। एक बाह्य त्याग, एक अंतरंग त्याग। बाह्य त्याग आपको मालूम है, बोलो क्या कहना है। बाह्य त्याग से अवसर मिलता है, अंतरंग त्याग से शांति मिलती है। अब इनको अब आज आए, कल जाना है, काहे वहां दुकान खोली, ये आए, अब तो हम रुके हैं, कौन हमें दुकान खोल ली। दुकान के त्याग से क्या हुआ, रुकने का अवसर मिल गया। विचारना त्याग, बाह्य त्याग और अंतरंग त्याग। बाह्य त्याग से अवसर है, अगर चाहो तो हो, नहीं चाहो तो न हो। बाह्य त्याग होने पर भी अंतरंग त्याग जब तक नहीं हो तब तक शांतता नहीं मिले। कल जो चर्चा चली थी, आपका उपयोग थोड़ा इधर उधर चला गया था। ऐसा ही है, केवली परमेश्वर को सारा लोग जानने में आता है और एक भी विकल्प नहीं। वो आपको एक पदार्थ जानने में आता और अनेक विकल्प होते। क्यों? केवली भगवान को अपने को जानते हुए तृप्ति बरतती है और आपको अपने जाने बिना आकुलता बरतती है। ये जो विकल्प हो रहे हैं वो पर के पराश्रित जो विकल्प हैं वह पर के कारण नहीं होते। ये पराश्रित जो विकल्प माने पराश्रित माने पर के आश्रय से होने वाले विकल्प जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वे विकल्प भी अपने को न जानने के कारण होते हैं। पर द्रव्यों में एकत्व किसे होता है? जो अपने एकत्व विभक्त को नहीं जानता। जो अपने एकत्व विभक्त को जानता है उसे पर द्रव्यों में एकत्व कभी नहीं होता। स्थूल रूप से आप विचार करें, देखो शरीर के प्रति मोह, ठीक है ना, शरीर के प्रति मोह। अब सावधानी से सुनना, श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। सावधानतया शृण्वन्तु माने चारों ओर से उपयोग को एकाग्र करके सुनना। क्यों? कान से अकेले से नहीं सुना जाता, उपयोग से सुना जाता। अगर उपयोग नहीं हो, कान यही है, शरीर यही है, लेकिन उपयोग कहीं हो तो कुछ सुनाई नहीं देगा। और नहीं तो बताओ, सच बताओ, कल क्या सुनाई दे रहा? सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। सम्यक दृष्टि जीव जैसे लौकिक कार्यों को करते हुए भी दिखता है लेकिन करता नहीं, ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव सुनते हुए भी सुनता नहीं, देखते हुए भी देखता नहीं। हम ये कह रहे हैं शरीर के प्रति का जो मोह है वह शरीर के कारण नहीं होता। जो अपनी आत्मा को जानता है उसे जिस शरीर को देखने स्वर्ग से देव आए ऐसे शरीर में भी मोह नहीं होता। और जो अपने को नहीं जानता वह गलत कुछ से गल रहा हो ऐसे शरीर में भी मोह नहीं छूटा। एक राजा था, वर्तमान युग में ये कथा आई। एक राजा था, एक दिन मुनराज का समागम हुआ। मुनराज का उपदेश सुनने के बाद मुनराज से प्रश्न किया, हे प्रभु हमारी क्या गति होगी? हम आपसे कह रहे हैं गति क्या गति होगी कि जैसी मति होगी?
मुंडराज से पूछा हमारी क्या गति हो। मुंडराज बोले हे राजन, तुम आज से 7वें दिन बिजली गिरने से देह छूटेगी, तुम्हारा देहांत होगा और तुम अपने ही बिस्टा घर में जाकर के कीड़े बनो। ठीक है? क्या दिन बाद? 7 दिन। उसका चिन्ह हम आपको बता दे रहे। अभी तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारा छत्रभंग होगा, तुम्हारी मुख में विष्टा का प्रवेश होगा। इससे तुम समझ लेना अनुमान अपना। राजा उधर से चला और एकदम आंधी की आई, उसका छत्रभंग हुआ। राजा चला जा रहा है एकदम तेज घोड़े की चाल और बड़ी की लीड विष्टा है, तो आकर के सीधे ऐसी उड़ करके इसके मुंह में आ गई। राजा ने समझ लिया जब 2 वचन सही है तो तीसरा भी सही होगा। सही है नहीं, सही होगा। अब आप कह रहे तो ठीक ही होगा, भिन्न ही होगा। ऐसी बातें करने से काम नहीं चलेगा। अपने से अभिन्न होकर के शरीर को भिन्न देखो। राजा दरबार में पहुंचा, अपने मंत्रिमंडल को बैठा। भाई मुंडराज का दर्शन हुआ और मुंडराज ने ये कहा कि 7वें दिन बिजली गिरने से तुम्हारा मरण होगा और अपने ही घर में बिष्टा घर कीड़ा बनोगे। और 2 बातें सही हो गई तो तीसरी भी। अब राजा ने कहा अपने बेटे को बुला करके, सुनो, अगर हम अपने बिष्टा घर में जाकर के कीड़े हो जाएं तो तुम हमें देखते ही मार लेना। इतनी गंदगी में, ऐसी गुगती में हम रहेंगे, तुम हमें देखते ही मार डालना। समझ में आया? अब मंत्रिमंडल में विचार विमर्श हुआ अनहोनी को होनी को टालने का। मंत्री बोले अरे बिजली गिरने से मरण होगा और पानी में बिजली असर नहीं करती। एक लोहे का बढ़िया संदूक बनवाते हैं, उतनी देर में आपको संदूक में बिठा करके पानी में डाल देंगे नदी में, और जब टाइम निकल जाएगा तो निकाल लेंगे। बोले हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन ये नहीं मालूम डालने वाला है तो कोई उछालने वाला भी है। विचार करना। संदूक बनवाया, राजा को बंद किया, वहां डाल दिया और उसी समय मगर ने उस संदूक को ऐसे उछाला। उसी समय बिजली का गिरना हुआ और बिजली के गिरने के साथ ही उसका मरण हो गया। होनी को सहज भाव से स्वीकार करना नहीं जानते, होनी को टालने के खोटे उपाय करते। सोचो, सुकुमार से क्या कहा था मुंडराज ने, तेरी 3 दिन की आयु रह गई, और वो दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करने लगे। और इनको 7 दिन की आयु बची, ये बचने शरीर को बचाने का उपाय करने लगे। अज्ञान या लौकिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान अध्रुव को ध्रुव बनाने की चेष्टाएं करता है, पर को अपना बनाने की चेष्टाएं करता है, लेकिन वह उसे पर को पर जान करके अपने को पहचानने का उपाय नहीं करता। अब वो राजा का ही जाकर के अपने ही बिष्टा घर में पंचरंगी कीड़ा बन गया जाकर, और राजकुमार से कह दिया था कि अगर वो कीड़ा तुम्हें दिखाई दे तो झट से मार डालना। राजकुमार देखने गया, संयोग की बात पिताजी ऐसे कह गए थे। राजकुमार जब देखने गया तो वो उसे कीड़ा दिखाई दिया,
उसने धड़ से डंडा उठाया और उसको मारने के लिए, और वो भीतर पिस्टक थे। उसने डंडा उठाया, वो भीतर घुस गया। उसने डंडा घुसाया भीतर उसको बचने के लिए। समझ गए? हम ये कह रहे, ऐसी गति में भी जीव मरना नहीं चाहता। शरीर की ऐसी दशा होने पर भी मोह होता है, बच जाए तो बचैया। और कहाँ कामदेव जैसा शरीर, जिसको स्वर्ग से देखने के लिए देवता आए, और तो अभी उस शरीर के प्रति कोई मोह नहीं। क्यों? शरीर के प्रति जो होने वाला मोह है वह शरीर के कारण नहीं होता। शरीर के प्रति मोह क्यों हुआ? अशरीरी को नहीं जाना, ज्ञान शरीरी आत्मा को नहीं जाना, इसलिए शरीर में मोह होता है। शरीर में मोह उनको ही होता है जो अपने ज्ञान शरीरी आत्मा को नहीं जानते, अथवा अपने को ज्ञान शरीरी नहीं जानते। पूज्यपाद स्वामी ने समाज तंत्र में लिखा, भैया मुनिराज को कदाचित शरीर की ओर कोई विकल्प आ जाए तो वे अपने उत्तम शरीर का विचार करते हैं, तो विकल्प तत्काल ही विलय को प्राप्त हो जाते। उत्तम शरीर कौन सा? ज्ञान शरीर। ये भौतिक शरीर है, जड़ शरीर है, आत्मा ज्ञान शरीर। यहाँ शरीर माने शरीर नहीं, रूप समझ लेना चाहिए। ज्ञान शरीरी कहो, ज्ञान मूर्ति कहो, ज्ञानमय कहो, ज्ञान घन कहो, सब एक अर्थवाची हैं। शरीर के प्रति होने वाला मोह शरीर के कारण नहीं, पर के प्रति होने वाला राग पर के कारण नहीं। पर द्रव्यों में इष्ट की कल्पनाएं होती हैं, आपको राग होता है, लेकिन क्यों? पर के कारण नहीं। सीता जी बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण को खोटा परिणाम हुआ, ऐसा नहीं। अरे अपनी सुंदरता को न देखने के कारण बहुत सुंदर की कल्पना हुई। ये जो जीव अपने इष्ट को नहीं जानते उन्हें ही पर द्रव्यों में इष्ट की कल्पना होती। पंडित भोजन जी ने छैडाला में, अब एक दौलत राम जी की छैडाला, एक भोजन जी की छैडाला। उपदेश की शैलियां अलग अलग है, उपदेश एक ही है। पंडित भोजन जी ने छैडाला में लिखा, जिनके उर विश्वास बचन जिन शासन माही नाही, ते भोगातुर होय सहे दुख नरकन माही। भोगों के लिए आतुर कौन होते हैं, कौन उन भोगों की अभिलाषा करते हैं? जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नहीं, जिन्हें जिन वचनों में विश्वास नहीं। जिन्हें जिन वचनों में विश्वास है उन्हें इन भोगों में आसक्तता नहीं होती। ज्ञानी मगन विषय सुख माई, यह विपरीत संभव है ना। क्रोध हुआ, सामने निमित्त हैं, कोई प्रतिकूल प्रसंग है, लेकिन प्रतिकूल प्रसंगों के कारण क्रोध नहीं हो रहा, ये क्रोध हो रहा है तुम्हारे अज्ञान के कारण। मान हुआ किसी जीव को, मान पर द्रव्यों के कारण नहीं होता, अपने नमा, मन का उल्टा करो, नमा स्वयं में नहीं नमा है, इसलिए मान होता है। आप देखते होंगे, ये तो ज्ञानियों की बात तो अद्भुत है, अज्ञानियों में भी बहुत ज्ञान है तो भी मान नहीं, और ज्ञान कुछ नहीं है तो भी मान बहुत है। बहुत पैसा है तो भी मद नहीं है, और पैसा बिल्कुल नहीं है तो भी मद है। बहुत सुंदर रूप है तो भी अभिमान नहीं है,
और रूप का ठिकाना नहीं है तो भी अभिमान हो रहा है। ये विचित्रताएं क्यों देखती हैं? ये विचित्रताएं इसलिए होती हैं, दिखाई देती हैं कि देखो ये वैभाविक परिणाम, ये क्रोध मान आदि भाव पर के आश्रय से होते हैं, पर के कारण से नहीं होते। जब वैभाविक परिणाम होते हैं, क्रोध आदि परिणाम होते हैं, तब पर द्रव्य निमित्त तो है, लेकिन पर द्रव्य तुम्हें जबरन विकार नहीं करा रहा। विश्व में स्वद्रव्य और पर द्रव्य दोनों अनादि अनंत है कि नहीं? अकेला स्वद्रव्य ही अनादि अनंत है, पर द्रव्य अनादि अनंत नहीं है, ऐसा नहीं। 6 द्रव्य ही अनादि अनंत है कि नहीं? जब अनादि अनंत 6 द्रव्य हैं और पर द्रव्य के कारण विकार हो तो फिर विकार भी अनादि अनंत हो जाएगा, कोई जीव अविकारी नहीं हो पाएगा। क्यों? पर द्रव्य उसको विकार करा दिया। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है, बहुत सुंदर वस्तु व्यवस्था है। इस प्रवचन सारणी में पारमेश्वरी व्यवस्था कहा है इसको। पारमेश्वरी विद्या, कौन सी विद्या को कहा? अनेकांत विद्या को, अध्यात्म विद्या को पारमेश्वरी विद्या कहा। और द्रव्य गुण पर्याय आत्मक या उत्पाद व द्रव्यात्मक व्यवस्था को पारमेश्वरी को क्या कहा? व्यवस्था। और अपने स्वरूप में तृप्त और पर से निष्प्रय ऐसी वृत्ति को पारमेश्वरी वृत्ति का। पारमेश्वरी का मतलब क्या है? परमेश्वर द्वारा बनाई गई नहीं, परमेश्वर द्वारा बताई गई है। और ऐसी वस्तु व्यवस्था को जो समझता है, ऐसी परमेश्वरी विद्या का जो अभ्यास करता है, ऐसी परमेश्वरी वृत्ति का जो उद्यम करता है, वह अल्पकाल में परमेश्वर भी बनता। इसलिए इसको परमेश्वरी विद्या का। अगर परमेश्वर, अगर पर वस्तु विकार कराए, पर वस्तु दुखी कराए, तो फिर दुख दूर कभी नहीं होगा। आप सुखी होंगे और ये दुखी कर देंगे आपको। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए वास्तव में परमार्थ से, तो बड़ी अव्यवस्था नाम का दोष आ जाए, अनवस्था नाम का दोष। कैसी? देखो, या तो परमेश्वर जब मोक्ष जाएंगे तो तुम्हें भी मोक्ष ले जाएंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो, या फिर आप उनको भी मोक्ष नहीं आने दो। लेकिन वे अकेले मोक्ष चले आते हैं एकत्व की अनुभूति करते हुए, और आप वहीं के वहीं रह जाते। कुछ जय जयकार करते रह जाते हैं, कुछ रोते हुए रह जाते हैं, कुछ अपने कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन रह जाते और वे चले जाते। इसका मतलब है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जगत के जीवों को ऐसा लगता है, हमारी समझ में नहीं आती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। हम कहते हैं हमारी समझ में ये नहीं आती एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। क्यों? बताओ करता हो। आंख नाक का काम कर सकती है, नाक आंख का काम कर सकती है, नाक और आंख दोनों मिलकर के जिह्वा का काम कर सकती है? नहीं करती। नमक सोने का काम कर सकता है, सोना नमक का काम कर सकता है, मिश्री का काम कर सकता। बोलो, अरे भाई आज नमक नहीं है तो दाल में मिश्री डाल दो,
तो मिश्री डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीठी हो जाएगी दाल, नमकीन नहीं हो। मिश्री भले महंगी हो लेकिन नमक का काम तो नहीं कर सकती। सोना भले महंगा हो, एक सोने की डली डाल दो, लेकिन सोना नमक का काम करेगा? पानी घी का काम करेगा कि घी पानी का काम करेगा? प्यास बुझाना हो, आप किसी से पानी मांगे, हम सोचे इतने बड़े आदमी हमसे पानी मांग रहे हैं, इनको पानी कैसे पिलाएं, तो भाई घी ले लो। ये इतने बड़े आदमी हैं और ये पानी मांग रहे हैं, पानी लाओ, तो अब हम इन्हें पानी कैसे दें? घी दे दो पानी की जगह भर करके गिलास। प्यास बुझेगी? अग्नि बुझेगी? प्यास भी एक अग्नि है, क्षुधा भी एक अग्नि है। पानी घी का काम नहीं करता, घी पानी का काम नहीं करता, तो आत्मा अनात्मा का काम कैसे करेगा? बोलो, ये छायो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को कैसे लाएगा? बौद्धिक व्यायाम करते रहना, ज्ञान की चर्चाएं करते रहना। हम आपसे फिर कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें मत करते रहो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। इसी वस्तु को, ये तो स्थूल कथन है, ये सूक्ष्म कथन है, स्थूल और सूक्ष्म के चक्कर में मत रहो। ये अपने हित के लिए कथन किए गए हैं, जिन वचन हैं, ये तो व्यवहार नहीं की बात है, ये निश्चय नहीं की बात है। अरे व्यवहार और निश्चय ने सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश हैं दोनों, और तुम्हारे कल्याण के लिए कहे गए व्यवहार। और आचार्य भगवान ने ये गाथा भी लिखी, अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए में, और एक गाथा उदाहरण किया, यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ो। यदि व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप होगा, और निश्चय को छोड़ोगे तो तत्व का लोप। पंडित टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए की टीका करते हुए इसका अर्थ किया, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय क्या प्रवर्तनते जगत तीर्था। पंडित जी ने इसका अर्थ करना प्रारंभ किया, वक्ता में अनेक गुण चाहिए, लेकिन व्यवहार निश्चय का ज्ञान अवश्य चाहिए। मुख्य और उपचार कथन का ज्ञान अवश्य चाहिए। मुख्य कथन निश्चय के आश्रित है, ठीक है ना? जब मुख्य कथन निश्चय के आश्रित है, जो जीव इस निश्चय को जाने बिना ही मार्ग में प्रवर्तन करना चाहेंगे, वे देहाश्रित क्रियाओं में ही संतुष्ट होकर के मग्न हो गए। देह आश्रित क्रियाओं में ही धर्म मान करके संतुष्ट हो जाए। भैया क्या करते हो तुम सवेरे? अरे सवेरे उठते 4 बजे, माला फेरते, सबसे पहले सामायिक करते, शरीर तन गया देखो, और फिर सबसे जय जन हमारे घर की परिपाटी है। अरे अच्छी है घर की परिपाटी, सबसे जय जन करेंगे, छोटे बड़े से सबसे। उसके बाद में फिर नहाएं धोएंगे अपने, फिर पूजा करते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं, फिर दान करते हैं। हम बताओ, और फिर व्यापार आदि थोड़ा बहुत किया, और फिर वो लड़के करते, हम तो कुछ करते नहीं जा रहे, और फिर बस अपने स्वाध्याय में लग जाती है, फिर करते 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 सवेरे शाम तक हो जाए। और मालूम है अंत में क्या बोला वो? बताओ और क्या करें? बाजार में तो खाते नहीं हैं, रात में खाते नहीं, अंजना पानी पीते नहीं, पूजा करते ही है, स्वाध्याय करते ही, और क्या करें? बताओ मर जाए? ये भगवान, तुझे क्या लगता है करने योग्य भेद ज्ञान नहीं किया तूने? क्या किया? जानने योग्य शुद्ध आत्मा नहीं जाना तो क्या जाना?
जाना नहीं शुद्धात्मा ज्ञानी हुए तो, ध्याया नहीं शुद्धात्मा ध्यानी हुए तो। विचार करना, करते 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 जो जी इस मुख्य कथन को, भेद ज्ञान को जाने बिना धर्म मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं, वे देहातीत कार्यों में ही संतुष्ट होकर के अपना भाव खो देते हैं। फिर जैसे का तैसा, पढ़ा है कोई दृष्टांत, फिर जैसे का तैसा। जैसे मिट्टी पर पानी पड़ता है तो उस समय मिट्टी मुलायम हो जाती है और सूखने के बाद फिर कड़ी हो जाती है। सुनते पढ़ते समय में थोड़े परिणाम मंद हो जाते हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं बहुत दुर्लभ है, सुनते पढ़ते समय भी परिणाम मंद बने रहे। अभी जरा सी कोई प्रतिकूलता हो जाए तो अभी कथाएं जग जाती। आचार्य कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, चित्त की कलुषता पाप बंध का कारण है, कभी चित्त को कलुष मत करना। लेकिन धर्म स्थान में तो कदापि नहीं करना ना। लेकिन यही परिणाम मलिन होने लगते हैं। अच्छा इन्हें ऐसा कह दिया, हमसे इसने धक्का मार दिया, अभी तो खैर कोई बात नहीं। हाँ आप बताओ, तब तो हम प्रवचन सुन रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, तुम प्रवचन सुन रहे थे। अगर प्रवचन सुने होते तो ये कसाय की तीव्रता कहां से आ जाती। मिट्टी पर पानी पड़ा, थोड़ी मुलायम हो गई मिट्टी, और उसकी बाद फिर मिट्टी कड़ी हो गई, और उससे भी ज्यादा कड़ी हो जाती सूखने के बाद। जिसकी वास्तविक मिट्टी बिना भीगी हुई कड़ी होती, उससे भी ज्यादा कड़ी हो जाती। हम ये कह रहे हैं, शास्त्र सुनते समय भी जिनके परिणाम कोमल नहीं होते, कसायों में मंदता नहीं आती, मोह ढीला नहीं पड़ता, मिट्टी से भी गए हुए। अरे एक अचेतन मिट्टी जिसको आप कह रहे हो, वह भी पानी पड़ने पर गीली हो गई। आप धर्मामृत का पान करते हुए भी, इस धर्म के उपदेश को सुनते हुए भी परिणाम भीगते नहीं तुम्हें? क्यों नहीं भीगते, क्यों नहीं हो? ऐसा लगता है मानो किसी और ही की बात है। कभी कभी प्रवचनों की बात दो चार लोग इकट्ठे हो जाते और मालूम है पंडित जी ने क्या कही थी, शास्त्र में क्या आया था, उसको बता रहे हैं, अपने को नहीं समझ रहे। प्रवचनों को दोहराना माने ये सोच लेते हैं एक व्यक्ति बैठ गया और सबको समझाने लगा। समझने का नाम दोहराना है, समझाने का नाम दोहराना नहीं। ध्यान रखना, सर्वथा मत लेना। नहीं समझ में आए तो समझदारों के पास बैठ करके फिर दोबारा समझना, ये तो विधि तो है। साधर्मियों से चर्चा करना ये विधि तो है और होना चाहिए, लेकिन अपने को भी तो समझा ले। क्या कह रहे? जो जीव इस वेद ज्ञान को समझे बिना, देह और आत्मा की भिन्नता को जाने बिना धर्म कार्य करते हैं, वे देहातीत कार्यों में ही संतुष्ट होकर के अपना भाव खो देते। ठीक है, अब आगे व्यवहार की कथन आया। मुख्य कथन और उपचार कथन। उपचार कथन व्यवहार न्याय के आश्रित है। उस उपचार कथन में शरीर और आत्मा को एक कहा गया। शरीर और आत्मा के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताया, तादात्म्य संबंध को नहीं बता रहे, संयोग संबंध को बता रहे।
कर्ता कर्म संबंध नहीं बता रहे, निमित्त निमित्त संबंध में शरीर और आत्मा भिन्न है कि नहीं। लेकिन ऐसे भिन्न मत समझ लेना जैसे ये कुर्ता टांगे आए हो घर पर और आकर के यहाँ बैठ गए, ऐसे शरीर को वहां छोड़े आए और यहाँ बैठ गए। अगर शरीर और आत्मा को सर्वथा भिन्न माना जाए तो जैसे भस्म मसलने में हिंसा नहीं होती, ऐसे ही देह के नाश में हिंसा नहीं होगी, तो फिर स्वच्छंदता आ जाए। दो द्रव्यों में स्वस्वामित्व संबंध नहीं होता, ठीक है ना। तो चोरी किया परिभाषा, फिर चोरी काय की? जब कोई वस्तु का कोई मालिक ही नहीं है तो किससे पूछना और किससे बिना पूछना। फिर स्त्री पर स्त्री का भेद कैसे रहेगा अगर सर्वथा व्यवहार नय को असत्यार्थ मान लिया जाए। जो जीव व्यवहार नय शरीर के साथ संयोग संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि का ज्ञान कराता है, संसार की अशुद्ध दशा का ज्ञान कौन कराता है? निश्चय न व्यवहार में। निश्चय न कहता आत्मा अतीन्द्रिय, ठीक है, स्वभाव की अपेक्षा। व्यवहार न कह रहा पंचेंद्रिय, तो ठीक तो कह रहा है, पंचेंद्रिय का संयोग है जीव स्वरूप से तो अतीन्द्रिय है। अब जो जीव संयोग को समझे बिना केवल ये समझे पंचेंद्रियपना तो झूठा है, सर्वथा झूठा है, तो भैया तुम संगी हो, इसका विचार करो, इसका विचार करो। संगी हो ये कैसे कहा जाए? स्वत्व का व्यवहार कैसे होगा? गुरु शिष्य की विनय कैसे होगी? गुरु शिष्य का व्यवहार कैसे बनेगा? भगवान और भक्त का व्यवहार कैसे बनेगा? भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे कही जाएगी? भगवान का मंदिर कैसे कहा जाएगा? बोलो, ये सब व्यवहार नए आते थे। अब पंडित जी कहते हैं जो जीव इसको जाने बिना, किसको जाने बिना? इस व्यवहार नए को जाने बिना धर्म मार्ग में प्रवर्तन करना चाहते हैं, वे पहले से ही धर्म साधन को छोड़ देते हैं और स्वच्छंद होकर के दुर्गति में चले जाते। इसलिए व्यवहार का ज्ञान भी अवश्य चाहिए। और वक्ता के जो लक्षण लिखे व्यवहार निश्चय का ज्ञान, वही लक्षण लिखे हैं श्रोता के। भगवान की देशना का पात्र कौन होता है, फल को प्राप्त कौन होता है? जो जीव व्यवहार निश्चय को जान करके जो उनमें मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ का मतलब जानते हो? जब कोई विवाद होता तो एक मध्यस्थ बैठा दे, ठीक है ना। अब मध्यस्थ का मतलब उसकी सुनते समय वो उसका पक्ष नहीं है, इसकी सुनते समय उसका पक्ष है। ज्ञानी व्यवहार को ही जान रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है भूमिका के योग्य व्यवहार करते हुए उसे डर लगे। भैया हम पूजा इसलिए नहीं करते कहीं व्यवहाराभासी न हो जाए। व्यवहाराभासी कौन होता है? जो आत्मा को जाने बिना उस व्यवहारिक क्रिया में ही संतुष्ट हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। हम देह और आत्मा की भिन्नता का विचार इसलिए नहीं करते कि निश्चयभासी न हो जाए। अरे भाई, निश्चय का अभ्यास करे बिना कैसे काम चलेगा? माने निश्चय का निरूपण सुन के भी, निरूपण करते हुए भी उसे डर लगता है कहीं निश्चयभासी न हो जाए। निश्चयाभास के डर से निश्चय को अंगीकार नहीं करता और व्यवहाराभास के डर से व्यवहार को अंगीकार नहीं करता और दोनों को छोड़ करके शून्यवत पर उठता है।
होगा कुछ, हमें क्या लेना देना, अपन तो अपन खाओ। मध्यस्थ का मतलब उसकी सुनते समय वो उसका पक्ष नहीं है, इसकी सुनते समय उसका पक्ष है। ज्ञानी व्यवहार को ही जान रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है भूमिका के योग्य व्यवहार करते हुए उसे डर लगे। भैया हम पूजा इसलिए नहीं करते कहीं व्यवहाराभासी न हो जाए। व्यवहाराभासी कौन होता है? जो आत्मा को जाने बिना उस व्यवहारिक क्रिया में ही संतुष्ट हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। हम देह और आत्मा की भिन्नता का विचार इसलिए नहीं करते कि निश्चयभासी न हो जाए। अरे भाई, निश्चय का अभ्यास करे बिना कैसे काम चलेगा? माने निश्चय का निरूपण सुन के भी, निरूपण करते हुए भी उसे डर लगता है कि निश्चयभासी न हो जाए। निश्चयाभास के डर से निश्चय को अंगीकार नहीं करता और व्यवहाराभास के डर से व्यवहार को अंगीकार नहीं करता और दोनों को छोड़ करके शून्यवत पर उठता है। होगा कुछ, हमें क्या लेना देना, अपन तो अपन खाओ पियो मस्त रहो। ये कहां से आ गया खाओ पियो मस्त रहो? ये खाना पीना और मस्त रहना तेरी कल्पना है। आज पुण्य का उदय है तो ये सब दिखाई दे रहा है। अरे खाने के लिए भी तरस जाएगा। जो जीव व्यवहार साधन को छोड़ करके पहले से ही, कोई दृष्टांत बताया था, नाव को में बैठे ही नहीं, उतरना है। जब उतरना ही है तो बैठे का, ये कपड़े सुखा करके ही तो पहनोगे, तो गीले का को करो। बिना गीले करे धो कैसे धोगे? सूखे कपड़े पर उस साबुन को रगड़ो, क्या करोगे भाई? क्यों गीला क्यों नहीं करे? क्या सुखाना है साहब? अरे सुखाना है, लेकिन जब उसका मैल अलग हो जाए तब सुखाना है। ये विधि है और कोई विधि नहीं है इसके अलावा। पहले गीले करेंगे फिर सुखाएंगे, पहले बैठेंगे फिर उतरेंगे, पहले खाएंगे फिर फ्रेश होंगे। अरे खाओ ही काय को फ्रेश होने पर, और फ्रेश ही हो, फ्रेश काय को हो जब खाया हमने। कमाएंगे और खर्च करेंगे। अन्याय से कमाता है और विषयों में पानी की तरह बहाता है। इस मूढ़ प्राणी की दशा तो देखो, अन्याय से कमा रहा है और विषयों में पानी की तरह बहा रहा है। एक भैया ध्यान रखना, कल कहा था अगर सम्यक दर्शन करना है तो इस प्रदर्शन को छोड़ना ही पड़ेगा। लौकिक प्रदर्शन को भी छोड़ना पड़ेगा और धार्मिक क्षेत्र के भी प्रदर्शन को छोड़ना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए। और ये बड़ा सस्ता सौदा है, सस्ता सौदा है आपका प्रदर्शन को छोड़ देना सम्यक दर्शन के। ये महंगा सौदा है, बहुत महंगा पड़ेगा प्रदर्शन के लिए सम्यक दर्शन को छोड़। कल कोई दृष्टांत दिया था, देखो छिलका से अलग मिगी को अलग करोगे तो मिगी की कीमत बढ़ेगी और मिगी को छिलके से अलग कर दोगे तो छिलके की कीमत कुछ नहीं है। ये सोच लेना। अंत में देहादिक से भिन्न आत्मा अपने आनंद में रह जाएगा, मन भगवान बन जाएगा। और अगर परमार्थ के बिना व्यवहार को सोचोगे तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा? परमार्थ के बिना व्यवहार भी मिथ्या हो जाए। आत्मा के बिना केवल
शरीर ही मिट्टी नहीं है, आत्मज्ञान के बिना सारा जीवन मिट्टी। मिट्टी है का मतलब मिट्टी जैसा निसार है। शास्त्र सुनते समय, धर्म कार्य करते समय, धर्मायतनों में जाते समय भी जिनके परिणाम भीगते नहीं हैं, मंद नहीं होते हैं, मिट्टी से भी गए थे। लेकिन शास्त्र सुनते समय, शास्त्र पढ़ते समय, पूजा करते समय, भक्ति करते समय, वंदना करते समय परिणाम थोड़े से मंद हो गए और फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। क्या कार्यकारी हुआ बोलो? हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे, आप यहाँ बैठे, आपके भाइयों 3, क्या पुत्र हैं आपके? 3, 2, कितना प्रॉपर्टी है? आपका घर कहाँ है? तो वहाँ। जब मंदिर में आकर के वहाँ की बातें नहीं भूलते तो वहाँ जाकर के यहाँ की बातें क्यों भूल जाते? सोचना, विचारना, ये इतनी फालतू की बातें नहीं है, ये सुखी होने का मार्ग है। जब मंदिर में आकर के हम घर की बातें नहीं भूलते तो मंदिर में घर जाकर के मंदिर की बात भूल कैसे जाते? भगवान ने ये कहा, आत्मा ही विश्वास करने लायक है, श्रद्धान करने लायक है, ज्ञान करने लायक है, ध्यान करने लायक। आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और ध्यान ही मुक्ति का मार्ग। भूल कैसे जाते? भगवान ने कहा ये सब असार है, अध्रुव है, विनाशी है। भूल क्यों गए भाई? अब भूल गए, मद फूल गए, प्रतिकूल भये, इतरावत हो, निज रूप सजो, भवकूप तजो, अब काहे को रूप बनावत। और इतना कभी कभी इतने पर भी ऐसा अभिमान आता है। देखो पंडित जी क्या करें, जिस समय हम प्रवचन सुनते उस समय तो पूरा समझ में आता है, बाद में भूल जाते बस। उस समय तो पूरा समझ में आता है। जी क्या पूरा समझ में आता है? बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये कह रहे। बोलो उस समय में आपको मैं पूर्ण हूं ये समझ में आता है? बिना धन वैभव के, बिना शरीर के, बिना संयोग के, बिना राग के मैं पूर्ण हूं, आनंदमय हूं, ज्ञानमय हूं, समझ में आता है? मेरा सुख इन विषयों से नहीं, विषयों से निरपेक्ष कोई सुख होता है, समझ में आता है? मुनराज का जीवन देखो, मुनराज के जीवन में कौन से विषय, और फिर भी सुख कितना है? प्रचुर स्वसंवेद। बिना घर के भी रहा जा सकता है, आनंद से, आत्मा के आश्रय। आत्मा के जाने बिना घर में भी सुखी नहीं हो सकते। आत्मा को जानकर बिना घर के भी आनंद से रह सकते। विचारना, कभी इन जिनराज का दर्शन करते समय, मुनराज को देखते समय कभी विचार आता है? आखिर ये भी तो जीव हैं। बिना धन के आत्मज्ञान हो तो आनंद से रहा जा सकता है, और आत्मज्ञान बिना करोड़ों का धन हो आनंद से नहीं रह सकता। दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णा बस धनवान। बाल त्याग एक हमारे जीवन में अवसर देता है, उसे अवसर मिलता है कि हम अपना कल्याण करें तो कर सकें। जैसे एक दृष्टांत आया, उसमें पंडित बनारसी जाते हैं, चिट्ठी में दिया, जैसे नदी का मंद प्रवाह है, उस नदी के मंद प्रवाह में कोई तैराक निकलना चाहे, निकल तो उद्यम करके
निकल सकता है। और कोई ये सोचने लगे अरे अभी तो मंद प्रवाह है, निकल आएंगे चाहे जब, तो मंद प्रवाह में मंद मंद रूप से बहेगा और फिर तीव्र प्रवाह आएगा तो बहता हुआ चला जाएगा। कहाँ कहाँ? अरे नदी के प्रवाह, नदी कहाँ जाती है, बस समझ लो। अभी तुम्हारी मंदता है तो तुम्हें कुछ पता नहीं पड़ेगा। और कैसे हो? बढ़िया, खाने को रोटी मिल रही, रहने को मकान मिल रहा, पहनने को कपड़े मिल रहे, चार जने पूछ रहे कैसा है, बढ़िया, दुकान पे आमदनी हो रही, बढ़िया। अरे ये बढ़िया नहीं है, नहीं है भैया, अध्रुव है, ये विनाशिक है, भिन्न है। अगर इसी में बढ़िया बढ़िया माने सुख मान करके बैठे रहे तो देह छूट गई, कहाँ जाओगे? असंगी पर्याय में चले जाओगे, तेज गति में जाओगे कि नहीं जाओगे? फिर कौन जाएगा? जकड़ी में लिखा है, यह नरभव पाए प्राणी कर कर निज कारज प्राणी, यह नर भव पाए सु ज्ञानी कर कर निज कारज प्राणी, तिर्यंच गति जब पाए तब कौन तुझे समझे। समझाए गुरु उपदेश तीनों जो न तेरे उर बसे, तो जान जीव अभाग्य अपनो दोष काहू को न है। सूरज प्रकाशे तिमिर नासे सकल जग को तम हरे, गिर गुफा गर्भ उद्योत होत न ताई भानु कहा करे। पर्वत की गुफा में दिन में भी अंधेरा, क्यों? जब सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का उदय आ गया, सारी जग प्रकाश फैल गया, तो इस गुफा में अंधेरा क्यों? चलो गुफा नहीं समझ में आती, अपने आपके कमरे में अंधेरा क्यों? कि आपने अपनी खिड़की नहीं खोली। सूर्य का दोष नहीं है, सूर्य ने तो प्रकाश किया, लेकिन आपने अपनी खिड़की नहीं खोली। सवेरा क्या बजे होता है भैया? बोलो, सवेरा क्या बजे होता है? 9 बजे सो करके उठने वालों की एक संस्कृति अब चल गई। ये बहुत बुरी संस्कृति है, धर्म के लिए भी बुरी है। कब धर्म करोगे? लौकिक प्रतिष्ठा के लिए भी बुरी है और स्वास्थ्य के लिए भी बुरी। रात को बहुत देर जग जग करके अपने लौकिक कार्यों में लगे रहना और दिन उठे 9 बजे 10 बजे 11 बजे अपने सो करके उठना, ये बुरी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। अगर हम कहते आपको अगर लेट उठोगे तो आप अपने लिए ही, आपको कोई कार्य कोई समय नहीं मिलेगा। भगते भगते मंदिर जाओगे, भगते भगते भोजन करोगे, भगते भगते ऑफिस पहुंचोगे और वहां डांट पड़ेगी तो मन मलिन होगा, मन मलिन होगा। फिर भोजन कब करोगे? और भोजन के टाइम पर नाश्ता करोगे तो भोजन, और फिर दूसरा भोजन रात्रि में जाएगा। एक विकृति में अनेक विकृतियां हैं। एक संस्कृति में एक सारी संस्कृतियां गर्भित हैं। विचार करो, सवेरा हुआ, कब सवेरा होगा 9 बजे से उठने वाले का? उससे पूछो क्यों भाई सवेरा कब होता है? आजकल सूर्य कब निकलता है? हमें नहीं मालूम। हम तो 9 बजे उठते, 10 बजे उठते। विचार करना, दिन कब निकलता है, उजाला कब होता है, सूर्य का उदय कब होता है, जब ही जाग जाओ। उसी बेचारे को क्या मालूम? अरे धर्मायतनों में जाकर आकर के भी विमोहित होता है। वाह वाह, यहाँ भी मानादि कसायों को पोषण करता है, तो मानादि कसाय छोड़ेगा कहाँ?
पर द्रव्य के प्रति जो रागादिक भाव दिखाई देते हैं वो पर द्रव्य के लक्ष्य से तो हैं, लेकिन पर द्रव्य के कारण से नहीं। स्वयं ही करे तो करे और स्वयं ही मिटाए तो मिटाए। स्वयं न मिटाए तो कोई मिटा भी नहीं सकता, और स्वयं न करे तो कोई करा भी नहीं सकता। स्वयं न समझे तो कोई समझा भी नहीं सकता, और स्वयं समझे तो कोई न समझ भी नहीं कर सकता। अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, और ज्ञानी को कोई किसी ईमानदार व्यक्ति को किसी मजबूरी की अवस्था में भी, एक बार क्या हुआ, किसी ने कर्जा दिया होगा, अब शेष तगादा करे उसे, भैया रुपये ला हमारे, बोले दे देंगे, अभी थोड़ी मुसीबत में है, मुसीबत में है, मुसीबत में है, 4 महीने हो गए। सेठ बोला भैया आपको नहीं देना है तो मना कर दो, हम काहे को मांगने आए, नहीं देना है तो मना कर दो। सेठ जी मने कैसे कर दें, हमने लाए हैं तो देंगे, तो अभी थोड़ी तकलीफ, मने कैसे कर। जो देह को अपना नहीं मानता उसको देह अपना मनवा नहीं सकती, और जो देह को अपना मानता है उसे देह को अपना मानना छुड़वाएगा कौन। स्वयं ही छोड़े, स्वयं ही माने। निरपेक्ष त्याग का मतलब ये है, वैसे तो एक सामान्य शब्द ही त्याग ही निरपेक्ष होता है। जिस त्याग में अपेक्षाएं हैं उसको त्याग नहीं कहते, व्यापार कहते। जिस त्याग में अपेक्षाएं होती हैं उसको त्याग नहीं कहेंगे, व्यापार कहेंगे। दान देने से स्वर्ग होता है, तो दान दे करके वो ऐसे देख रहा ऊपर। दान देते हैं तो 50 होते, रत्नों की वर्षा होती है, वो दान दे करके ऐसे सोच रहा है, तो दान नहीं है, ये व्यापार है। त्याग निरपेक्ष ही होता है, ध्यान रखना। जैसे घी और शुद्ध घी में क्या अंतर है। हम अष्टपैरा घी वाली की बात नहीं कह रहे अभी। घी और शुद्ध घी में क्या अंतर है आपके बिजनेस माइंड मार्केट में। शुद्ध घी को ही घी कहा जाता है। शुद्ध घी माने अकेला घी, इसमें किसी और की मिलावट नहीं, यही तो कहोगे आप। अगर उसमें मिलावट है तो शुद्ध घी नहीं कहा जाए। अच्छा, घी में मान लो कोई तेल मिला दिया गया तो शुद्ध तेल कह दो उसको। घी और तेल के मिलने पर न तो तेल शुद्ध रहा और न घी शुद्ध, दोनों अशुद्ध हुए। लेकिन अगर घी कहा जाए तो घी का अर्थ क्या है, शुद्ध, शुद्ध घी। सोने का अर्थ क्या है, सोने का अर्थ क्या है, शुद्ध सोना, क्या शुद्ध सोना। विचार करो, एक सराफे की दुकान करने वाला, उसके पास बेचने के लिए कोई गया, अपने पुराने आभूषण उसने तौले और 10 तोले का तौल की और 9 तोले का दाम दिए। बोले आपके यहाँ ये क्या होता है, 10 तोले तौले आपने 9 तोले के, 1 तोले बट्टा है। समझ गए? तो कीमत किसकी देंगे आप। सोना माने शुद्ध सोना, पानी माने शुद्ध पानी, तो आत्मा माने क्या हुआ। शुद्ध आत्मा ही वास्तव में आत्मा है। जो शरीर आदि को, इंद्रियों को, रागादि को, ठेवसम को आत्मा कहा जाता है, वह उपचार से कहा जाता है। वो उसके प्रयोजन को समझ लेना, उसे आत्मा मान करके उसी का ध्यान मत करने बैठे। शुद्ध आत्मा में और आत्मा में अंतर मत करना।
विचार करो। जो ये त्याग है निरपेक्ष त्याग ही होता है। त्याग करने के बाद भी अपेक्षा रही तो कल कहा हमने क्या कहा था, हम त्यागी हुए और हमें ये अपेक्षा रही सब हमें पूछे, सब हमें माने। बड़ी सुंदर परमात्म प्रकाश में चर्चा आई है। जिनके ख्याति लाभ की वासनाएं अंतर में रहती हैं उनके कभी भी भाव की विशुद्धि नहीं बन पाती। ज्ञानाभ्यास करते हुए पंडिताई करने का लक्ष्य है, फिर नहीं आपकी कुछ नहीं हो पाए। अगर ख्याति लाभ की वांछा रह गई तो भाव विशुद्धि नहीं होती। धर्म कार्य को करते समय जो धर्म कार्य परिणाम विशुद्धि के निमित्त हैं उन धर्म कार्यों को करते समय भी आपके परिणामों में विशुद्धि नहीं आती। अंतर में वासना काय की पड़ी है। जिन्हें आत्म ख्याति नहीं है उन्हें ही जगत ख्याति की अभिलाषा होती है। जब आत्म ख्याति प्रकट हुई तो जगत में कोई हमें जाने न जाने, बड़ा माने जो कौन क्या कर रहा हमें क्या लेना है। तो निरपेक्ष त्याग के बिना अथवा अंतरंग त्याग के बिना, ठीक है ना, निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती और भाव विशुद्धि के बिना कर्म की निर्जरा नहीं होती, कर्म का क्षय नहीं होता और कर्म के क्षय के बिना दुख का नाश नहीं होता, दुख का क्षय नहीं। इसलिए निरपेक्ष त्याग की भाषा को समझना चाहिए। निरपेक्ष त्याग का मतलब है अपेक्षाओं का त्याग करने में अपेक्षा नहीं रहो। मिथ्या और त्याग के बिना धर्म का मार्ग कैसे बनेगा आप बताओ। मिथ्याच के त्याग बिना सम्यक होगा, अज्ञान के त्याग बिना सम्यक ज्ञान होगा, राग द्वेष के त्याग के बिना चारित्र होगा और चारित्र असंयम के त्याग के बिना चारित्र के त्याग के चारित्र के बिना चारित्र के त्याग नहीं, चारित्र के बिना क्या दुख का त्याग हो सकेगा, संयम होगा। सबसे बड़ी विडंबना यही है इस जीव की, दुख के कारणों को छोड़ना नहीं चाहता और दुख से छूटना चाहता। पाप को छोड़े बिना, मोह राग द्वेष को छोड़े बिना दुख का त्याग कैसे हो सकता, दुख से कैसे छूटेगा। यह दुख से छूटना है तो दुख के कारणों को, हाँ बोलो क्या कहें, बस अंतिम बात बोलो क्या कहें। क्यों चुप क्यों भाई। यह दुख से छूटना है तो पापों को छोड़ना है, बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक। क्यों, दुख से छूटे बिना पापों से नहीं छूट सकते। अगर अंतरंग के परिणाम निर्मल करना है तो बाह्य का त्याग करना है। अध्यवसान का त्याग पर वस्तु के त्याग के बिना कैसे होगा, और अध्यवसान के त्याग के बिना पर वस्तु का त्याग सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी।